Good afternoon to everyone. Good afternoon. So, how are you guys? सब लोग फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं हूं रवि बजाज और जो लोग नए आए हैं उनका बहुत ज्यादा स्वागत है, पुराने वालों का थोड़ा कम स्वागत है। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ा सा डिस्कशन होगा प्रेपोजिशंस के ऊपर और आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस में कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है, जिनमें से एक आती है फिक्स प्रेपोजिशन, उसे हम कहते हैं दूसरे शब्दों में एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ये क्या होती है जी? आज का हमारा मुद्दा, आज का हमारा टॉपिक यही है, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। फाइन, इसमें कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी ये अंग्रेजों ने फिक्स किया हुआ है। आज हम चेक करेंगे क्या आपको वो आता है। मैं आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछूंगा फिलअप वाले, आपको प्रॉपर ऑप्शंस दी जाएंगी और चलिए हो जाइए शुरू। सब लोग हैं तैयार? बिल्कुल सही। और आपको आंसर देना है। 1 का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, क्या है? ठीक है, तो ये रहा आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन। सोच के बताइएगा गाइस, सोच के बताइएगा। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन इसकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। तो क्या आप जानते हैं कि माय आंसर इज डिफरेंट डैश यूअर्स, मेरा उत्तर तुम्हारे उत्तर से डिफरेंट है। देन आना चाहिए टू, फ्रॉम या बाय। और एक ई ऑप्शन भी हो सकती है। ई ऑप्शन क्या होगी? आई डोंट नो। ये भी आप कह सकते हैं आई डोंट नो। चलिए बताइए जी, मैं जानना चाहता हूं कि डिफरेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ये आपको मुझे बताना है। और योर्स का मीनिंग है योर आंसर। फाइन। और जो आप मुझे बता पा रहे हैं उसमें मैं देख पा रहा हूं कि इसका सही आंसर होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम, यहां फ्रॉम आना चाहिए। तो ये एक लिस्ट है, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट है और इन फिक्स प्रेपोजिशन में आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 750 तो आनी चाहिए। ये 750 बार बार आपसे पूछी जाएंगी। फाइन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, यहां मैं आपको कुछ ज्ञान भी दूंगा इस बारे में। आई नेवर थिंक इल डैश अदर्स। इल का मीनिंग होता है बुरा, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। प्रेपोजिशन कभी हिंदी से नहीं बनेंगी आपकी, ठीक है, आपको इंग्लिश देखनी पड़ेगी। आई नेवर थिंक इल डैश अदर्स, सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? सोच के बताइए भाई साहब। ऑफ, इल ऑफ, इल ऑफ होता है, इल ऑफ अदर्स। यहां मैं आपको पूरा बता देता हूं, देखो क्या है। इल के 2 मीनिंग होते हैं। इल, एक इल का मीनिंग होता है बुरा और एक होता है बीमार। बीमार और बुरा। अगर मैं कहता हूं कि आई एम इल तो मैं बीमार हूं, फाइन। और अगर मैं कहता हूं कि वो गलत वर्ड यूज कर रहा है तो इल वर्ड्स यूज कर रहा है। जब इल का मीनिंग बीमार होता है तो उसके साथ विद प्रेपोजिशन आती है, ही इज इल विद फीवर ऐसे बोलते हैं। और जब ये बुरा होता है तो इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। तो यहां पर कह रहा है आई नेवर थिंक इल ऑफ अदर्स, मैं दूसरों का बुरा नहीं सोचता हूं। इज इट क्लियर गाइस? ध्यान दीजिएगा, इसे नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाए कीजिए इसके बारे में। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपसे पूछूंगा। ही वॉज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट। ये इतना इजी है कि मुझे लगता नहीं आप में से कोई गलती करने वाला है। 3 का सही आंसर क्या होना चाहिए? कम ऑन। एलिजिबल 4 होता है, एलिजिबल 4। एलिजिबल के साथ 4 प्रेपोजिशन आती है, ये आपको सीखना होगा। 750 वर्ड्स हैं जो बार बार न्यूज़पेपर, आपके एग्जाम और इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश से जुड़े होते हैं, इन्हें नहीं छोड़ सकते आप।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन। चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल डैश पैटी इश्यूज, अक्सर बच्चे छोटी मोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। क्वेरल, क्वेरल का मीनिंग है झगड़ना, इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? पैटी इशू होता है छोटी मोटी बातें। कम ऑन, सोच के बताइए गाइस, सोच के बताइए। इट्स ओवर, क्वेरल ओवर, किसी बात पर लड़ना ओवर, किसी के साथ लड़ना होता तो विद होता। जैसे मैं कहता राजू इज क्वेरलिंग विद सोहन, फिर सोहन आता तो उसके हिसाब से विद आना चाहिए था, क्वेरल विद। यहां मैं आप सभी बच्चों को, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे हमारे यहां पहली बार आज ज्वाइन कर रहे हो इस बैच को, तो बता देता हूं फिक्स प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर वर्ब और हर नाउन के साथ एक खास प्रेपोजिशन होती है जो हमें सीखनी होती है कि वहां कौन सी यूज होगी। ठीक है, और ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 5, बताएंगे। द मिनिस्टर हैड हिंटेड डैश द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फ्लड्स, बताइए। हिंट एट होता है, हिंटेड एट, हिंटेड एट होता है जी। फाइन, जो लोग यहां कोर्स की डिटेल जानना चाहते हैं मैं बता देता हूं, ये फोन नंबर है, ये लीजिए, इन पे फोन नंबर ले लीजिए, इनमें से किसी पे भी कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी दी जाएगी।